कोयले से चलने वाली, बिजली से चलने वाली और डीजल से चलने वाली ट्रेनों के बारे में तो सुना होगा, मगर पहली बार इंडिया में हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो बनने जा रही है। इंडियन रेलवे तहलके पे तहलका मचा रही है, पहले वंदे भारत और अब हाइड्रोजन ट्रेन। काला टू शिमला हाइड्रोजन ट्रेन के ऊपर गाइस, इंडिया फ्यूचर के अंदर ये सोच रहा है कि शिमला के अंदर हाइड्रोजन ट्रेन को मुतारिफ करवाया जाए, अपनी पब्लिक के लिए हाइड्रोजन ट्रेन दिया जाए। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन या टेक्नोलॉजी के मामले में बात करें इंडिया की, तो इस वक्त पूरी दुनिया में इंडिया का नाम जाना माना है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन में कोई एक भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जिस पर मेड इन पाकिस्तान का टैग लगा हो। सीमेंस जो कि एक जर्मन फर्म है, उस कंपनी ने इंडियन रेलवे से एक कॉन्ट्रैक्ट किया 1200 इंजन्स के लिए, 1200 इंजन्स जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाए। आई थिंक दैट्स अ गुड स्टेप। पाकिस्तान को भी इतनी मेहनत करनी चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, प्रोग्रेस हमारे ट्रेन डिपार्टमेंट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी तरफ भी कुछ प्रोग्रेस नज़र आए इस हवाले से लेकर। हालांकि यहाँ पे नहीं है, पर ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे तो हर जगह तरक्की हो सकती है। नहीं इंडिया में यहाँ पर तो हो ही नहीं सकती है। यहाँ की आवाम ही ऐसी है कि वो किसी चीज को छोड़ती नहीं है। पाकिस्तान में भी जो मेट्रो लॉन्च हुई है, वो जो उस पे उनका इतना बेड़ा गर्क कर दिया, उनका ऑरेंज ट्रेन भी जो है उसको भी गवर्नमेंट जो है, जो पब्लिक ने जो खराब कर दिया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी ऐसी चीज दोबारा आनी चाहिए, उसका भी पाकिस्तान वाले खराब कर देंगे। हमने भी ऑरेंज ट्रेन बनाई है, ठीक है, वो भी अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जी हमारे पास सैलरीज नहीं है देने को, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं पूरी होती, इसको पेट्रोल पे ख़त्म करना है, इसको बिजली पे लेके आना है। जब बिजली पूरी है नहीं है, पेट्रोल है नहीं है, तो वो चलेगी किस पे? अगर स्पीड की मैं बात करूं तो तकरीबन 700 किलोमीटर 7-8 घंटे में सफ़र तय कर लेती है। अगर पाकिस्तान में मैं बात करूं तो पाकिस्तान में लाहौर से कराची का सफ़र भी जो है अब 24, 25, 26 और 30 घंटे तक जा रहा है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में करीब टॉप स्पीड 120 किलोमीटर वाले 1200 इंजन, और ये 1200 इंडिया में भी यूज हो सकते हैं और हम बाहर आगे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब वहाँ पे जो है ना वो ट्रेन एज अ लॉजिस्टिक भी यूज की जाती है, और वहाँ पे ट्रेन जो है ना उसकी कहीं ज्यादा जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करके देती है वहाँ पे। इवन के वहाँ का जो पावरफुल मिनिस्टर होता है ना वो रेलवे का मिनिस्टर होता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान में आप ट्रेन का हाल देख लें, आई डोंट थिंक सो कि जो है ना वो कहीं जो है ना वो नई ट्रेन भी जो है ना वो इन ट्रैक्स पे आई होंगी। कैरेजेस आए हैं चाइना से, वो सारे खराब। चाइना से लेंगे तो फिर चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। ऐसी बातें नहीं करते ना, क्योंकि देखिए सीपैक में भी वो इधर बैठे हुए हैं, वो अलग बात है, उसका एज जीडीपी पे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा वो अलग बात है। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। सर मेरे ख्याल से अब जैसे कि हमें पता है कि ये बहुत ही मॉडर्न एरा है, तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया, और मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस होने चाहिए ताकि पाकिस्तान का भी नाम बढ़े। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। एक्चुअली जो इंडिया है ना उसने रेलवे पे काम बड़ा किया, पहली बात तो ये है, हमने नहीं किया। हमने जो अंग्रेज़ हमारे लिए सिस्टम छोड़ के गए थे ये सारा रेलवे का, हम आज भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी पे चल रहे हैं, इसलिए हमें 24 से 25 घंटे लगते हैं लाहौर से कराची जाते हुए। आपको नहीं लगता जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तो तब इससे बेहतर था? हमने तो बदतर कर दिया। मैं बता तो रहा हूँ ना, वो 90s की बात है, मैं बता रहा हूँ आपको कि तब का सिस्टम है ये, हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं, और हमने उसको बदतर ही किया, उसमें कोई बेहतरी नहीं की है। आप कोई शोबा मुझे बता सकते हैं जिसमें हमने भी अपना नाम बनाया हो? और अगर नाम बनाया है तो किस चीज़ में बनाया हमने? जी हमने बनाया नाम। आपको किसने कहा हमने नाम नहीं बनाया? किस में बनाया? हमने करप्शन में बनाया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हमारे मुल्क में क्या करप्शन? भारत ने तो तरक्की की है ना, हमने करप्शन में नाम बनाया हमारे मुल्क ने। हम करप्ट लोग हैं, हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो भी करप्ट हैं, इसी वजह से ये सारे मामला खराब हुए पड़े हैं। अगर इंडिया के पास अगर कुछ है तो हमारे पास भी कुछ है। क्या बताएं? आज आप बताएं। हमारे पास भी अपनी फौज है, हमारे पास अपना एटम बम है, हमारे पास अपनी अवाम है। जिसके पास अवाम है, लोग हैं, ठीक है, लड़ने से हम लोग डरते नहीं है। मुसलमान हम कौम है, जहाद के नाम पे हम लोग मौत के लिए, वो कहते हैं शहीद के लाने के लिए हम लोग नहीं डरते। हमने 75 साल में जहाद के अलावा किया क्या है? ठीक है, जहाद तो हमने किया ही नहीं है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? मुझे एक बात है, मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर है या नहीं है?
पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में है ना। अब हम कैसे मुसलमान हैं, आप खुद कहते हैं करप्शन हम सबसे ज़्यादा करते हैं, 2 नंबरी में हम सबसे ज़्यादा हैं, वज़न तोलने में हम बेईमानी करते हैं। हम फिर किस जहाद की बात करते हैं जब सारे ऐब ही हम में पाए जाते हैं? तो हम किस नाम से मुसलमान? देखिए, मैंने आपको जो बात की है, आप शायद मेरी बातों को तोड़ मड़ोड़े हैं, ऐसे ना तोड़े मड़ोड़े इंडियन ना बने ठीक है ना, पूरे मेरी बात मैंने आपसे कहा है कि हम लोग मुसलमान कौम है। जब हमारे पास कुछ भी नहीं होगा फिर भी हम लोग लड़ेंगे। ये तो टट्टी है। हम भी तो इंडिया से एक दिन पहले आज़ाद हुए हैं ना, इंडिया तो हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ है। सर आप गलत बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हम पैदा हुए हैं, हम इंडिया तो पहले ही था, हम पैदा हुए हैं असल में। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं इंडिया पहले था। इंडिया तो शुरू से ही था। लेकिन देखें, हम पैदा हुए हैं। मरना है क्या के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं। अब हम देखते हैं इंडिया अपना जो नेगेटिव चेहरा है वो नहीं दिखाता। इंडिया में हर चीज हमारे से बहुत पीछे है। आपको कैसे पता? अगर वो कुछ नहीं दिखाते तो आपको कैसे पता कि हर चीज पीछे है? अब जो लोग अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वाओ, या सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी चीज है, बल्कि सुन के ही बहुत मजे का लग रहा है। ट्रेन है तो वाओ, अमेजिंग, ये बहुत मजे का है। तो इंडिया के लिए इससे क्या बेटरमेंट क्या आ सकती है? व्हाट वुड यू? बेटरमेंट फायदा तो क्या, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ लॉन्च की है, तो एक किस्म की ये उनके लिए तरक्की है कि इंडिया आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ऐसे क्यों है कि हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान भी ये चीज़ कर सकता है लेकिन करता नहीं है? इंडिया भी देख लें, वो तो करता है, वो ट्राई करता है। चलो फेल हो जाए वो एक अलग बात होती है, लेकिन एटलीस्ट वो ट्राई करता है कि कम से कम हम क्राइसिस से बाहर निकलें। हमारे मुल्क में ट्राई क्यों नहीं किया जाता? हमारे मुल्क में बेसिकली लोग बहुत लेज़ी भी हैं, कह भी सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे हुक्मरान हैं और सीनियर डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, अगर आप ट्रेन डिपार्टमेंट में ही ले लें तो ऑफ कोर्स ये सबसे पहले ड्यूटी उनकी बनती है। मैम, आप ट्रेन की बात कर रही हैं, हमारे हर इदारे को तेल देने की ज़रूरत है ठीक है, वो सब बंद हो जाने हैं। ये ट्रेन का तो कह लें कि बहुत एक फार बिहाइंड एक मैटर है ना। हमारे पास घरों की बिजली के लिए ऑयल की जरूरत नहीं है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एज अ पाकिस्तान मेरा ये है कि अगर इंडिया में हो सकती है, इंडिया जैसे मुल्क में हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, तो पाकिस्तान के लिए तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को करना चाहिए कि अब इन पे डिपेंड करता है कि ये करें कि ना, लेकिन इंडिया के जैसे मुल्क में अगर हो सकता है तो पाकिस्तान कोई मुश्किल काम नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मैं 2 चीजें आपके रेलवे पे एक एडिशन करना चाहूंगा। आज हम जो हमारी मेट्रो की कोचेस हैं, ये ऑस्ट्रेलिया और कनाडा एज इट इज एक्सपोर्ट हो रही है। एज इट इज हमारी मेट्रो जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में जो नई मेट्रो की कोच भारत से जा रही है। दूसरी चीज रेलवे में मैं बता दूं, हमारे पास 457 इंजन का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी है जो एक्सपोर्ट होंगे। 2024 में हम वंदे भारत जो है हमारी ट्रेन, ये एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे, और 2023 के एंड में या 2024 के एंड तक वी विल स्टार्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन बेस्ड विद इन कोलैबोरेशन विद एल्स्ट्रॉम।